स्क्रिप्ट पे मुझे करीब 1 साल तक मैंने काम किया। कहानी जो है कसाई की, आप जानते हैं, चरण सिंह पथिक की है, जो राजस्थान के हिंदी में एक बहुत बड़े कहानीकार हैं। तो करीब 1 साल तक मैंने स्क्रिप्ट पर काम किया, कई ड्राफ्ट्स बने उसके। और ये कहानी जो है सिने मंत्रा स्क्रीन राइटिंग लैब में सेलेक्ट हुई थी। वहाँ अश्विन मलिक जो FTII में स्क्रीन राइटिंग पढ़ाते हैं, उनसे मुझे इस कहानी को डिस्कस करने का मौका मिला था। तो उन्होंने काफ़ी इंसाइट्स दिए मुझे, वो बहुत काम आए स्क्रिप्ट लिखते वक्त। फाइनल ड्राफ्ट से पहले मैं एक बार लोकेशन पे भी गया था, पथिक जी के गांव, क्योंकि शुरू से मेरे दिमाग में था कि हम इसे शूट रियल लोकेशन पे ही करेंगे गांव में, क्योंकि रियल लोकेशन का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आर्ट वर्क बहुत कम ज़रूरत होती है, और जो ऑथेंटिसिटी रियल लोकेशन की होती है, मतलब हमें एक पत्थर भी हिलाकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो जैसा था हमने वैसा ही शूट किया। स्क्रिप्ट पूरी हो जाने के बाद बिल्कुल मैंने प्रोड्यूसर्स को पिच किया था। करीब 1 साल तक मैं पिच करता रहा, लेकिन कोई कहता है कि ग्रामीण कहानी है, वर्क नहीं करेगी। स्क्रिप्ट अच्छी है आपकी, लेकिन रूरल स्टोरीज अभी वर्क नहीं कर रही हैं। तो वट एवर फॉर सम रीज़न और अदर वो हम वर्कआउट नहीं हो पाया। तब मैंने तय किया कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं इस कहानी को ज़रूर फिल्म बनाऊंगा इस पर, क्योंकि मेरा यकीन था उस पर। मैंने अपने दोस्तों से बात की। जब बात इसी पे आ गई कि नहीं हमें बनानी है, तो मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की कि कैसे इसको बजट को कम किया जाए। मैं वापस गांव गया, लोकेशंस दोबारा देखी, टेक्निकल रेकी भी करवाई। मैं अपने DOP जो कि FTII से पास आउट है, नए हैं, उन्हें लेकर भी गया। तो उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं इसको, आप प्लान करो, हम हमारे बजट में इस फिल्म को बना सकेंगे। तो काम चैलेंजिंग था, लेकिन करने की ठान ली तो बस ठान ली। फिर हमने उसको एग्जीक्यूट भी करके दिखाया। लोकेशंस जो हैं वो, जब हम दोबारा गए तो मैं कई लोगों से मिला, क्योंकि एक्टर्स को भी उस डायलेक्ट के लिए यूज टू करना ज़रूरी था। उधर बुंदेली और ब्रिज भाषा का प्रभाव है बोली पे, हम वही बोली यूज़ करना चाहते थे हमारी फिल्म में। तो वो एक्टर्स को मैंने सारे डायलॉग्स जो हैं वो कन्वर्ट करके उन्हें भेजे, सो दैट कि हम लोग सेट पर हमारा टाइम ख़राब नहीं हो। क्योंकि जब बात सीमित बजट पे आ गई थी तो बहुत ज़रूरी था कि हमारा समय ख़राब नहीं हो। अच्छा, हमने सिंग साउंड रिकॉर्डिंग तय की थी, जिससे कि हमारा डबिंग का टाइम और एक्सपेंस बचे बाद में पोस्ट में। 2 कैमरा सेटअप हमने इस्तेमाल किया पहले 10 दिन। जो हमारे मेन दृश्य थे मेन कलाकारों के साथ, उनके साथ हमने 2 कैमरा सेटअप में काम तेज़ी से निकाला। वो ज़रूरी था, क्योंकि बार बार रिपीट शॉट्स लेना अलग अलग एंगल से थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम भी लगता है उसमें। प्लस मुझे अच्छे इंटर्न्स मिले साथ में, जिन्होंने मेरे बजट में काम करना एग्री किया, और उनका पूरा सहयोग मिला। मैं एक्टर्स का भी बहुत सहयोग मिला, क्योंकि दूसरा इशू जो था वो लॉजिस्टिक्स का था। अब ठहरने के लिए हमारे पास श्री महावीर जी था, जहाँ धर्मशालाएँ हैं, तो एक्टर्स को हमने तैयार किया कि वहाँ धर्मशाला में ही रुकना पड़ेगा। 1-2 होटल हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं, वो हमारे बजट से बाहर थे, तो वो हम रख नहीं सकते थे। गाड़ियाँ हमारे पास लिमिटेड थी, तो गाड़ियाँ शेयर करनी पड़ती थी। अब गाँव में आप जानते हैं बोलेरो ज़्यादा चलती है, तो बोलेरो में ही 5-6 लोगों के साथ एक्टर्स मूव करते थे, तो वहाँ कॉपरेशन मिला। कैटरिंग एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि नॉर्मली फिल्म शूट पर जो कैटरिंग करते हैं वो उनका एक अलग तरह का अनुभव चाहिए। हम क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने गंगापुर सिटी से एक कैटरर को बुलाया था, जो बेसिकली एक हलवाई का काम करते हैं वहाँ पर। पहले 2 दिन खाना खाया तो उनकी लोगों की तबीयत हिल गई, तो उसे समझाना पड़ा कि भाई किस तरह का खाना बनाना है, मसाला कैसा रखना है, क्या है। तो धीरे धीरे वो भी समझ गया। तीसरे दिन से उसने खाना अच्छा खिलाना शुरू कर दिया। नौसी गांव जहाँ फिल्म की शूट कर रहे थे, उनका हमें अद्भुत सहयोग मिला। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है वो है शेड्यूल की। हमारा 21 दिन का शेड्यूल था जब बजट 1 करोड़ का था फिल्म का। वो हमें कट डाउन करने के लिए
शेड्यूल मुझे 2 वीक्स का करना पड़ा कि 15 दिन में हमें काम निपटाना है। जो हमारा टारगेट था कि हम रोज़ का पहले 3 से 4 मिनट हमने प्लान किया था कि हम रोज़ का निकालेंगे, लेकिन उसे बढ़ा के 6 से 7 मिनट करना पड़ा। उसके लिए हमें लाइटमैन, एक्टर्स, कैमरामैन, सब लोगों का सहयोग ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है। उस शेड्यूल में हम लोग काम को निपटा सकें। कड़ाके की सर्दी ऊपर से और अलग, रजाइयाँ, गद्दे, धर्मशाला में जो हमने व्यवस्था करी थी वो कम पड़ती थी। पानी की केटल वगैरह रखवाई थी, लेकिन बिजली नहीं आती थी गांव में, तो चाय वगैरह वो सब व्यवस्था जो है वो हमारी, जो हमने प्लान किया था वो सब बिगड़ गया। सभी लोगों ने सहयोग किया, तब जाकर वो संभव हो सका। और जब हम सीमित बजट में काम करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इक्विपमेंट, कैमरा, लाइट्स, हमने पार लाइट्स यूज़ की थी। डे फॉर नाइट शूट करना पड़ा हमें, क्योंकि कड़ाके की ठंड थी, तो रात को शूट करना कभी कभी बिल्कुल असंभव सा हो जाता था, और काम हमें निपटाना ज़रूरी था। तो इसलिए हमने कई दृश्य जो हमारे इंटीरियर थे वो हमने दिन में निकाले जो रात के थे, क्योंकि फिल्म का अधिकांश हिस्सा रात में है, तो काफ़ी दृश्य रात के बनते थे। वो हमें डे फॉर नाइट करना पड़ा। नाइट लाइटिंग करते थे ब्लैक क्लॉथ लगा के, और वहाँ शूट करते थे ऐसे उसको। तो ये ही सब बातें हैं जो ज़रूरी हैं कि कैसे आप फिल्म को अपने बजट में शूट कर सकें। अगर फिल्म बनानी है और पैशन है तो आपको अपनी टीम राइट जुटानी पड़ेगी, और तभी ये संभव है।